तुमसे झूठ बोला गया है। सिर्फ समाज ने नहीं, सिर्फ रोमांटिक गानों और फिल्मों ने नहीं, बल्कि तुम्हारी खुद की प्रवृत्तियों ने भी। तुम्हें सिखाया गया कि महिलाएं कोमल, नर्चरिंग, पालन पोषण करने वाली, निस्वार्थ होती हैं, कि उनका प्यार पवित्र है, उनकी नीयत साफ है, उनके दिल उन अंधेरे इरादों से मुक्त हैं जो मर्दों को सताते हैं। लेकिन कार्ल युंग, उस व्यक्ति ने जिसने इंसान की आत्मा के सबसे अंधेरे कोनों की मैपिंग की, एक बेहद असहज सच्चाई को उजागर किया। हर औरत की सतह के नीचे एक ऐसी ताकत छिपी है, आदिम, चालाक और निर्दयी, जिसे ज्यादातर मर्द तब तक नहीं पहचानते जब तक बहुत देर न हो जाए। इस वीडियो के अंत तक तुम्हें वो समझ मिल जाएगी जो स्कूल, थेरेपिस्ट और आधुनिक संस्कृति तुमसे छुपाते हैं। औरतों के व्यवहार को पढ़ने की क्षमता, भावनात्मक युद्ध से खुद को बचाने की ताकत और उस खेल में दोबारा ताकत हासिल करने की चाबी जिसमें तुम्हारा शामिल होना भी तुम्हें पता नहीं था। यह औरतों से नफरत नहीं है, यह जिंदा रहने की कला है। जरा सोचो, क्या तुमने कभी किसी ऐसी औरत से मुलाकात की जो परफेक्ट लगी, दयालु, समर्पित, कमजोर सी, और फिर एक दिन वो अचानक बदल गई, ठंडी, बेरुखी, यहां तक कि निर्दयी, ठीक उस वक्त जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? यह कोई इत्तेफाक नहीं था, वो बस यूं ही होता है नहीं था। वो था जुंग का शैडो, वो छिपा हुआ सा जिसे वो औरत खुद भी नहीं समझ पाई थी। तुमने वो झटका महसूस किया जिस दिन उसने तुम्हें प्यार से देखा और अगले दिन ऐसे भुला दिया जैसे तुम कभी थे ही नहीं। उसने इतिहास दोबारा लिखा, तुम्हें ही विलेन बना दिया, उन गुनाहों के लिए जो तुमने कभी किए ही नहीं। जिन आंसुओं को तुमने उस वक्त सच्चा समझा था, आज समझ आता है वो भी एक चाल का हिस्सा थे। युंग ने यह पैटर्न 100 साल पहले ही देख लिया था। उन्होंने अपनी निजी नोट्स में लिखा, द फेमिनिन पर्सोना इज अ मास्टरपीस ऑफ डिसेप्शन, नॉट बिकॉज वुमेन आर लायर्स बट बिकॉज नेचर डिमांड्स इट। यह है पहली कड़वी सच्चाई। औरतें धोखा देने के लिए नहीं चुनती, उन्हें ऐसा बनाया गया है। जहां मर्द विकास के लिए बना है, जीतने, बनाने, लड़ने के लिए, वहीं औरत का अस्तित्व टिकता है मर्द के मनोविज्ञान को पढ़ने और उसे संभालने की कला पर। इसीलिए औरत का प्यार कभी बिना शर्त नहीं होता। वो एक सौदा है, एक जैविक अनुबंध जिसमें तुम्हारी उपयोगिता, तुम्हारी कीमत तय करती है। युंग ने इस धोखे को एक नाम दिया, थेमा ट्रैप। मर्द की वो प्रवृत्ति जिसमें वो अपनी अधूरी इच्छाओं को औरत पर थोप देता है, औरत की नकली मासूमियत को असली गहराई मान लेता है। यहीं से डरावना सच शुरू होता है। जिस औरत से तुम प्यार करते थे वो कभी थी ही नहीं, वो तो बस तुम्हारे मुताबिक खुद को ढाल रही थी। जब तुम ताकतवर थे वो समर्पित थी, जब तुम कमजोर हुए वो पीछे हट गई। और अगर तुमने उसकी अनकही उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो वो तुम्हें सजा देती है, गुस्से से नहीं बल्कि खामोशी से, उदासी से, ताकि तुम उसके प्यार के टुकड़ों के लिए तरसते रहो। पर यह सब सिर्फ सतह है, इसके नीचे और भी अंधेरा है। क्योंकि जुंग ने केवल धोखे को नहीं देखा, उन्होंने उसके पीछे की मंशा को समझा। और जब तुम ये समझोगे तब तुम प्यार को पहले जैसा कभी नहीं देख पाओगे। एक सवाल है जो तुम्हारी आत्मा तक चीर जाएगा, क्या तुम्हें कभी सिर्फ तुम्हारे होने के लिए प्यार मिला है, या सिर्फ तुम्हारी सुविधा, सुरक्षा और स्थिरता के लिए? जब तुमने नौकरी खोई, क्या वो रुकी? जब तुम टूटे, क्या उसने तुम्हें और थाम लिया या धीरे धीरे दूर हो गई? ये क्रूरता नहीं, प्राकृतिक प्रवृत्ति है। हजारों सालों से वही औरतें बचीं जो सर्वाइवल को भावना पर प्राथमिकता देती थीं, और यही आदि वृत्तियां आज भी औरतों को संचालित करती हैं। तुमने इस अनुबंध को हर रिश्ते में महसूस किया। जब तुम सफल हुए उसकी आंखों में चमक थी, जब तुम असफल हुए सब कुछ बदल गया। युंग ने इसे कहा मैटरनल बार्गेन, औरत की अनजानी शक्ति जिससे वो मर्द के मूल्य को जांचती है और उसी हिसाब से अपनी नजदीकी तय करती है। और सबसे डरावनी बात यह है, वो खुद भी नहीं जानती कि वो ऐसा कर रही है। जैसे तुम यौवन और सुंदरता से अचेतन रूप से आकर्षित होते हो, वैसे ही वो तुम्हारी कमजोरी से अचेतन रूप से घृणा करती है। अब समझ आता है कि हर उलझा हुआ ब्रेकअप अब पहले जैसा महसूस नहीं होता। सच में युंग के सिद्धांत थे जिनका तुम शिकार बने। युंग की सबसे विवादास्पद लाइन थी, विमेन आर अनकॉन्शियस प्रेडेटर्स, न कि इसलिए कि वो दुष्ट हैं, बल्कि इसलिए कि उनका अस्तित्व
इसी चयन में टिका है। परखना, निकालना और जब जरूरत ना रहे तो छोड़ देना, वो तुम्हारी क्षमता पर मरती है। और जब तुम पूरी नहीं कर पाते, वो तुम्हें सजा देती है। वो तुम्हारी ताकत मांगती है और फिर खुद ही उस ताकत को चुनौती देती है। वो तुम्हारी संवेदनशीलता चाहती है और फिर जब तुम उसे दिखाते हो, वो आकर्षण खो देती है। यह विरोधाभास नहीं है, यह है हाइपरगेमी, विकासवादी ड्राइव जो उसे सबसे सक्षम साथी की ओर खींचती है। भले ही उसकी वजह से तुम टूट जाओ, लेकिन असली डरावनी बात यह है कि औरतें खुद भी इस सच्चाई को तुमसे ज्यादा नफरत करती हैं। क्योंकि जुंग ने उजागर किया, औरत को सबसे बड़ा डर अकेले होने का नहीं, बल्कि देख लिया जाना है। हर मर्द की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब वो देख लेता है वो स्क्रिप्ट जो औरत के हाथ में थी, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाई थी। कार्ल जुंग ने इसे कहा शेडो वॉर, एक अदृश्य युद्ध, उस नकाब के बीच जो औरत पहनती है और उसकी असली प्रवृत्तियों के बीच। अब सोचो, सबसे चालाक औरत जो तुमने देखी, क्या वो किसी विलेन की तरह थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे खतरनाक औरतें अपने ही झूठों पर विश्वास करती हैं। जब वो कहती हैं मैं सिर्फ ईमानदारी चाहती हूं और फिर उसी ईमानदारी के लिए तुम्हें सजा देती है, वो धोखा नहीं है, वो मूल प्रवृत्ति है। युंग ने पाया कि औरतें मर्दों को बल से नहीं, बल्कि भावनात्मक रसायन शास्त्र से कंट्रोल करती हैं। तुमने महसूस किया, जितना जिम्मेदार तुम बने, उतनी ही अव्यवस्थित वो हुई। जितना तुमने सपोर्ट किया, उतनी ही वो नई तकलीफें पैदा करने लगी। युंग ने इसे कहा मार्टर्स ट्रैप। औरत की छाया, शैडो को अस्तित्व के लिए अराजकता की जरूरत होती है। अगर तुम शांत हो, वो तुम्हें अस्थिर करेगी। अगर तुम आत्मविश्वासी हो, वो तुम्हें परखेगी। क्यों? क्योंकि उसका अचेतन चाहता है कि तुम उसे साबित करो। क्या तुम उसकी अंधेरी प्रवृत्तियों से जूझ सकते हो या नहीं? और सबसे खौफनाक सच, जितनी मीठी औरत होती है, उतना ही खतरनाक उसका शैडो। जुंग की फाइलें भरी हुई हैं ऐसी आदर्श पत्नियों से जिन्होंने अपने पतियों को धीरे धीरे बर्बाद कर दिया। कभी सिरदर्द के बहाने, कभी अवसाद का नाटक, कभी बस निष्क्रियता से। ये कोई साजिश नहीं है, ये है प्राचीन सर्वाइवल मैकेनिज्म। जब वो कहती है मुझे नहीं पता मैं ऐसी क्यों हूं, मान लो उसे वाकई नहीं पता। जैसे तुम्हारी वासना तुम्हें चलाती है, वैसे ही उसकी छाया उसे। पर यह युद्ध बेकार नहीं है, क्योंकि जुंग ने सिर्फ छाया को नहीं उजागर किया, बल्कि उसे हराने का हथियार भी खोजा। अब वक्त है सब कुछ बदलने का। कार्ल जुंग ने महिलाओं की प्रकृति को इसलिए उजागर नहीं किया ताकि मर्द टूट जाएं, बल्कि इसलिए कि मर्द खतरनाक बन सकें, ना कि क्रूर, ना ही हिंसक, बल्कि वैसे खतरनाक जैसे शेर होते हैं, जिसे कोई भी चालाक भेड़िया धोखा नहीं दे सकता। अब सुनो 3 अंतिम नियम जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। पहला नियम, उसका आईना बनो। औरतें उपदेशों से नहीं बदलती, वो परिणामों से बदलती हैं। जब वो ड्रामा करे, तुम स्थिर रहो। जब वो पीड़िता बने, तुम शांत रहो। जब वो तुम्हें परखे, तुम अछूते रहो। दूसरा नियम, कुछ भी आउटसोर्स मत करो, ना अपनी खुशी, ना अपनी दिशा, ना अपनी नैतिकता। जिस पल तुम अपनी भावनात्मक ऑक्सीजन औरत को दोगे, उसे तुम्हें दम घोंटना ही पड़ेगा। ये उसका स्वभाव है। इसलिए आज के मर्द गुलाम हैं। वो सेक्स के लिए भीख मांगते हैं, इजाजत लेते हैं, भावनाओं की सौदेबाजी करते हैं। तीसरा और अंतिम नियम, अपनी छाया को हथियार बनाओ। युंग की सबसे खतरनाक सीख, एक मर्द की शक्ति उसके उजाले से नहीं, उसकी छाया से आती है। वो गुस्सा जो तुम दबाते हो, उसे अनुशासन में बदलो। वो अकेलेपन का डर, उसे आत्मनिर्भरता में जलाओ। औरतें अच्छे मर्दों से नहीं डरती, वो पूरा मर्द से डरती हैं जो अपनी रोशनी और अंधेरे दोनों को अपनाता है। ये ज्ञान सदियों तक राजाओं, योद्धाओं और दार्शनिकों के पास था। अब ये तुम्हारे पास है। सवाल ये नहीं कि तुम इसे इस्तेमाल करोगे या नहीं, सवाल है कब करोगे। क्योंकि इस दुनिया को अब अच्छे मर्द नहीं, अजेय मर्दों की जरूरत है, जो नफरत नहीं करते, जो हिंसा नहीं करते, पर जिन्हें कभी झुकाया नहीं जा सकता। अब जब तुमने सच्चाई देख ली है, तो अब एक ही रास्ता बचता है, इस पर जीना शुरू करो।